कहानी की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। यह तस्वीर राष्ट्रपति भवन का है, जिसमें हमारे राष्ट्रपति एक शहीद की विधवा पत्नी को देश का दूसरा सबसे बड़ा कीर्ति चक्र से पुरस्कृत कर रही है। इस विधवा औरत का नाम स्मृति सिंह है, जिनके पति का नाम कैप्टन अंशुमन सिंह है। बगल में एक औरत और है जिनका नाम मंजू सिंह है। यह शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह की मां है। मेरे दोस्तों, यह पुरस्कार बीते हुए 5 जुलाई 2024 को दिया गया है। इस तस्वीर को देखकर पूरी दुनिया का रूह कांप गई। इस तस्वीर को देखकर सभी लोगों के आंखों से आंसुओं के धार बहने लगे। सोच के देखिए, आपके आंखों से आंसू आ जाएंगे। जिस लड़की की शादी होती है और शादी होने के 5 महीने बाद उसका प्यारा पति इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है, जिसकी पूरी जिंदगी अभी बाकी है, उसके ऊपर क्या तकलीफ होगा, कितना दर्द होगा, दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सोच के देखिए दोस्तों, आपका दिल रो उठेगा। इस तस्वीर के पीछे की कहानी क्या है, सच्चाई सुनाने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि मैं बार बार आपको मैं अच्छी अच्छी कहानियां सुनाकर आपको मोटिवेट करता रहूं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। मेरे दोस्तों, इस तस्वीर के पीछे की जो सच्चाई है जानने से पहले मैं आपको ले चलता हूं 1999 में, यानी 1999 में। 1999 में दोस्तों कारगिल का युद्ध हुआ था, जो 3 मई से शुरुआत हुआ था और लगभग 26 जुलाई को समाप्त हुआ था। और कारगिल के युद्ध को जीतकर भारत एक अपना नाम दर्ज कराया था इतिहास में। जब कारगिल का युद्ध हुआ तो उस समय बहुत से जवान शहीद हो गए थे और शहीद होकर कारगिल का युद्ध को जिताए थे। उन शहीदों में से एक शहीद का नाम था मेजर विवेक गुप्ता। मेजर विवेक गुप्ता अपने घर पे थे और उनको फोन आता है कि कारगिल का युद्ध शुरू होने वाला है, इसलिए आप जल्द से जल्द कैंप में आने की कोशिश करें। दोस्तों, जब फोन जाता है तो उस वक्त मेजर विवेक गुप्ता और उनकी पत्नी के बीच जो रिश्ते हैं अच्छे नहीं थे। दोनों कई महीने से अलग रह रहे थे और बात तलाक का चल रहा था। दोस्तों, जिस वक्त मेजर विवेक गुप्ता को फोन आता है तो उस वक्त जो उनकी पत्नी है, उनके साथ जो रिश्ते हैं खराब थे। तलाक की बात चल रहा था, पेपर तैयार था, बस सिग्नेचर करना बाकी था और तलाक हो जाता। इस वजह से उनकी पत्नी कहती है कि हम लोग के रिश्ते कई महीने से अच्छे नहीं चल रहे हैं, तलाक के पेपर रेडी हैं, बस आप इस पर सिग्नेचर कर दीजिए, फिर हम दोनों की जिंदगी अलग अलग हो जाएगा, तलाक हो जाएगा। यह बात सुनकर के मेजर विवेक गुप्ता कहते हैं कि कारगिल का युद्ध छिड़ने वाला है और मुझे जाना जरूरी है। मैं जब उधर से आता हूँ कारगिल का युद्ध लड़ करके, तब मैं इस तलाक के पेपर पर सिग्नेचर कर दूंगा। दोस्तों, यह सब जब मेजर विवेक गुप्ता कहते हैं तो उस वक्त उनके साथ कई सीनियर ऑफिसर भी थे। इतना कहकर वह चले जाते हैं कारगिल के युद्ध में भाग लेने के लिए। दोस्तों, जब युद्ध में वह लड़ाई लड़ रहे थे तो 2 दिन के बाद वह उस युद्ध में शहीद हो जाते हैं। शहीद होने के बाद दोस्तों कहा जाता है, इंडियन आर्मी के रूल के अनुसार जब कोई जवान शहीद होता है तो उस शहीद के पत्नी को ही पेंशन, मेडल, पुरस्कार सब कुछ उनकी विधवा पत्नी को ही दिया जाता है। तो जब उनकी पत्नी को सब दिया जाता है तो मेजर विवेक गुप्ता के जो माँ बाप हैं वह बहुत ही परेशान हो जाते हैं। मेजर विवेक गुप्ता के माता पिता रक्षा मंत्रालय में जाकर गुहार लगाते हैं कि हमारा जो बेटा है विवेक गुप्ता, उसकी जो पत्नी है, उन दोनों के बीच तलाक की बात चल रही थी। कई महीने से दोनों अलग रह रहे थे और मात्र पेपर पर सिग्नेचर करना बाकी था। इस वजह से जो भी मेरे बेटे को पैसा मिलेगा, जो पेंशन मिलेगा, जो भी उपाधि मेडल मिलेगा, वह सब हम लोगों को मिलना चाहिए। वह मेरा बेटा था, हमने अपने बेटे को पालकर पोसकर बड़ा किया।
ताकि हम लोगों का जीवन अच्छे से कट सके। लेकिन मेरे बेटा शहीद हो गया और शहीद होने के बाद जो कुछ उसे मिलेगा हम लोगों को मिलना चाहिए। दोस्तों, इस अपील को लेकर एक कमेटी बैठाया जाता है और जांच किया जाता है तो पता चलता है कि सच में मेजर विवेक गुप्ता अपनी पत्नी से अलग रह रहे थे और तलाक की बात चल रहा था, पेपर तैयार था, बस उनका सिग्नेचर करना बाकी था। लेकिन दोस्तों, सच्चाई जानते हुए भी सरकार कुछ इस पर बहुत बड़ा एक्शन नहीं ले पाती है और जो भी पैसा, पेंशन, कुछ भी जो भी मिलता है वह मेजर विवेक गुप्ता की पत्नी को ही दे दिया जाता है। दोस्तों, जरा सोच कर देखिए, अगर मेजर विवेक गुप्ता एक पेपर पर अपना सिग्नेचर कर दिए होते तो फिर उनके शहीद होने के बाद जो कुछ भी पैसा, मेडल, पुरस्कार मिला वह सब कुछ उनके माता और पिता को मिला होता। तो कहीं न कहीं सरकार की इसमें बहुत बड़ी कमी नजर आ रही है और आज की सच्ची घटना कुछ इसी पर आधारित है। तो चलिए मैं बात करता हूं जो स्टार्टिंग में मैंने आपको फोटो दिखाया था। यह है कैप्टन अंशुमन सिंह, जो उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के बढ़िया दलपत गांव के रहने वाले हैं और साथ में इनकी जो पत्नी है, इनका नाम स्मृति सिंह है, जो पठानकोट की रहने वाली है, जो नोएडा में एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती है। मेरे दोस्तों, जो अंशुमन सिंह है और जो स्मृति सिंह है, उनकी पहली मुलाकात इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई करते वक्त होती है। पहली नज़र मिलती है और पहली नज़र का प्यार जग जाता है। दोनों को पहली नज़र में एक दूसरे से प्यार हो जाता है। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, प्यार करते हुए अभी 1 महीना हुआ होता है उनकी प्यार की कहानी को, तभी जो अंशुमन सिंह है उनका सिलेक्शन आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज में हो जाता है और वह कॉलेज छोड़ करके जॉब करने लगते हैं। इस कदर 8 साल तक अंशुमन सिंह और स्मृति सिंह की बीच दूरी हो जाती है। 8 साल तक दूरी रहते हुए भी उन दोनों का प्यार में कमी नहीं आया। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते रह गए। प्यार करते करते जब 8 साल बीत जाते हैं, फिर दोनों फैसला लेते हैं कि हम दोनों अब शादी कर लेते हैं। इस वजह से दोस्तों, फरवरी 2023 में स्मृति सिंह और अंशुमन सिंह शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद एक नई नवेली दुल्हन बनकर स्मृति सिंह अपने ससुराल आती है और एक नई जिंदगी की शुरुआत करती है। और करीब 2 महीने के बाद अंशुमन सिंह की पोस्टिंग सियाचिन में हो जाती है। सियाचिन में पोस्टिंग हो जाती है और दोस्तों, साल था जुलाई 2023। 18 जुलाई 2023 को स्मृति सिंह फ़ोन करती हैं और अंशुमन सिंह बात करते हैं। दोनों काफ़ी समय तक, कई घंटे तक लगातार बात करते हैं और अपने भविष्य के बारे में बात करते हैं। लोग बात करते हैं आने वाले 50 साल में हम लोग की ज़िंदगी क्या रहेगा, क्या सपने रहेंगे, एक घर होगा, बच्चे होंगे, सब चीज़ों के बारे में, आने वाले भविष्य के बारे में आपस में बात करते हैं और कई घंटों तक बात करते हैं। इसके बाद दोस्तों क्या होने वाला था दोनों को नहीं पता था। 18 जुलाई को बात होती है और 19 जुलाई को एक दर्दनाक घटना घट जाता है। 19 जुलाई को फोन आता है स्मृति सिंह पर कि आपके पति कैप्टन अंशुमन सिंह की मौत हो गई, वह शहीद हो गए। यह सुन करके दोस्तों स्मृति सिंह को विश्वास नहीं होता है कि अभी जस्ट 1 दिन पहले हम लोग बात कर रहे थे, बड़े बड़े ख्वाब देख रहे थे, अपने सपनों को सजा रहे थे और कैसे उनकी जान जा सकती है। उन्हें विश्वास नहीं होता है। दरअसल दोस्तों होता यूं है कि सियाचिन ग्लेशियर में जब उनकी पोस्टिंग होती है तो वहाँ पे कैंप था। उस कैंप में बहुत सी सारी दवाएं और जो भी एक फोर्स के लिए जरूरी सामान होते हैं वह सभी के स्टोर में स्टोर थे, जैसे गोला बारूद और जीवन रक्षक दवा, सब कुछ मौजूद था। उसमें अचानक आग लग जाता है। आग लगने के बाद जो कि बंकर में 5 सैनिक फंस जाते हैं, उनको बचाने के लिए कैप्टन अंशुमन सिंह उस बंकर में कूद जाते हैं और 5 सैनिकों की जान बचा लेते हैं। बचाने के बाद दोस्तों उन्हें लगता है कि जीवन रक्षक बहुत ही महत्वपूर्ण दवा है
जिसे बचाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस समय वो मिलेगा नहीं जल्दी इन सैनिकों के लिए और बहुत ही ज़रूरत चीज़ है। उन जीवन रक्षक दवा को बचाने के लिए दोस्तों वो फिर से बंकर में कूद जाते हैं, लेकिन फिर वो वापस नहीं आ पाते हैं। उनकी मौत हो जाती है, वो वहीं पर शहीद हो जाते हैं। 19 जुलाई को शहीद होते हैं और 22 जुलाई 2023 को उनका पार्थिव शरीर उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में लाया जाता है। लाने के बाद दोस्तों उनकी पत्नी का बुरा हाल हो जाता है, रो रो कर पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है। जिस लड़की का अभी मात्र 5 महीने पहले शादी हुआ था और वह विधवा बन जाती है। लोगों के दिल टूट जाते हैं, रोते रोते दुखों का पहाड़ उस लड़की पर आ जाता है। 26 जुलाई 2023 को मरणोपरांत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शांति का पुरस्कार कीर्ति चक्र देने का फैसला लेती हैं और बीते हुए 5 जुलाई 2024 को राष्ट्रपति भवन में कैप्टन अंशुमान सिंह की पत्नी स्मृति सिंह को कीर्ति चक्र से पुरस्कृत किया जाता है और उनके साथ में उनकी माँ भी खड़ी हैं, जिनका नाम मंजू सिंह है। मेरे दोस्तों, पुरस्कृत करने के बाद फोटो खींचा जाता है, बाकायदे सम्मान दिया जाता है। जब यह पुरस्कार दिया जा रहा था तो स्मृति सिंह का चेहरा बिल्कुल धूमिल था। उनके चेहरे पर उदासी को देखकर सब लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि उनके अंदर दुखों का पहाड़ कितना बड़ा है। सबकी आंखें नम हो जाती हैं इस फोटो को देखकर। दोस्तों, पुरस्कृत होने के बाद वो अपने घर चली जाती हैं और घर आने के बाद मेरे दोस्तों 2 दिन के बाद स्मृति सिंह अपने हस्बैंड का मेडल, कीर्ति चक्र, निशानी, जो कुछ था सब कुछ लेकर अपने मायके गुरदासपुर पंजाब चली जाती हैं। पंजाब चले जाने के बाद इधर कैप्टन अंशुमान सिंह के जो माता पिता हैं वह जब फ़ोन लगाते हैं स्मृति सिंह के पास तो फ़ोन नहीं उठाती है। वो परेशान हो जाते हैं कि मेरी जो पतोह है वो सब कुछ लेकर चली गई और फ़ोन नहीं उठा रही है। वो बहुत ही परेशान हो जाते हैं। उसके कुछ दिन के बाद दोस्तों, जैसा कि लखनऊ में कैप्टन अंशुमान सिंह की एक प्रतिमा लगाई जानी थी, तो उस प्रतिमा को जब लगाया जाना था तो उसके आवरण के दौरान कीर्ति चक्र भी लगाना था। इस वजह से जो अंशुमान सिंह के माता पिता हैं वह स्मृति सिंह को फ़ोन लगाते हैं, लेकिन वह फिर भी फ़ोन नहीं उठाती है। तब वहीं से कहानी कुछ और ही मोड़ आ जाती है। कैप्टन अंशुमान सिंह के माता पिता सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा शब्द कहने लगते हैं जो कि आजकल सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। दरअसल कैप्टन अंशुमान सिंह के पिता सोशल मीडिया पर कहते हैं कि जब राष्ट्रपति भवन में कीर्ति चक्र से पुरस्कृत किया जा रहा था तो मैंने उस कीर्ति चक्र को अपने हाथ से भी नहीं छुआ। कीर्ति चक्र मिलने के बाद मेरी पतोह घर पे आती है और सारा कुछ समेट कर लेकर अपने मायके चली जाती है। हम लोग फ़ोन कर रहे हैं लेकिन फ़ोन नहीं उठा रही है। कैप्टन अंशुमान सिंह के पिता यहाँ तक भी कहते हैं कि जो स्मृति सिंह है वो डिफेंस मिनिस्ट्री, रक्षा मंत्रालय में जो एड्रेस था कैप्टन अंशुमान सिंह का, वह सारा एड्रेस चेंज करा करके अपने मायके का डलवा देती है ताकि कोई भी पेंशन, कोई भी इंफॉर्मेशन मिले वो सीधे स्मृति सिंह के मायके में जाए, अंशुमान सिंह के घर पर न आए। इस तरह से दोस्तों जब सोशल मीडिया पर उनका वीडियो वायरल होता है तब बहुत तेज़ी से यह सुर्खियाँ फटने लगता है। लोगों के दिमाग में यह छाप आ जाता है कि यह कैसी पत्नी है कि पति के शहीद होते ही और सारा कुछ जो भी पेंशन है, जो भी पैसा है, पाने के बाद तुरंत अपने मायके चली जाती है और यहाँ तक कि एड्रेस भी चेंज करा देती है। इस तरह से दोस्तों कुछ लोग स्मृति सिंह की तरफ से तारीफ करते हैं, कमेंट करते हैं इस वीडियो पर, और कुछ लोग कैप्टन अंशुमान सिंह के पिता की तरफ से बात कर रहे हैं। यह मामला इस समय सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर काफ़ी तेज़ी से वायरल चल रहा है। अभी तक कोई अच्छे ढंग से कोई जवाब नहीं दे रही हैं स्मृति सिंह। तो दोस्तों यह रही कहानी। क्या जो माँ बाप अपने बेटे को पाल कर पोस कर बड़ा करते हैं,
ताकि उनका बुढ़ापा अच्छे से बीते। लेकिन अगर उनका लड़का शहीद हो जाता है और शहीद होने के बाद जो भी पेंशन है, पैसा है, सब कुछ वह उनकी विधवा पत्नी को मिलता है, तो कहां तक यह सही है? दोस्तों, मानते हैं कि उस पत्नी के पीछे कोई सहारा नहीं होता है, लेकिन यह भी नहीं है कि सब कुछ उस पत्नी को दे दिया जाए। जो माँ बाप बूढ़े हैं उनका सहारा कौन बनेगा? मेरे दोस्तों, मानना है कि अगर कोई आदमी शहीद होता है तो जो पेंशन है, जो पैसा है, वो उनकी पत्नी को दिया जाए, लेकिन इस कंडीशन पे दिया जाए कि अगर वह शादी कहीं और कर लेती है तो उसका सारा पेंशन पैसा फिर से रिटर्न कर दिया जाए, माँ बाप को दिया जाए, या तो उस पैसे में से माँ बाप को भी दिया जाए और उनके शहीद पति के विधवा पत्नी को भी दिया जाए। इस पर सरकार को सोचना चाहिए। और सोचिए, पत्नी सब कुछ लेकर चली गई, अगर वो पत्नी कहीं शादी कर लेती है तो इधर से पैसा जो कुछ मिला वो तो मिलेगा ही, पेंशन। उधर जिस आदमी के साथ वो शादी करेंगे वो भी तो पैसा वाला होगा, उनका तो सहारा वो आदमी बनेगा ना। तो फिर इस विधवा पत्नी को सब कुछ क्यों दे दिया जाता है? इसके अपोजिट माँ बाप कितने दुख काटते हैं। उन लोगों ने अपने बेटे को भी खोया और बेटा खोने के साथ साथ रुपए, पैसे, सब कुछ खो देते हैं। उधर एक विधवा पत्नी को सब कुछ दे दिया जाता है और वह अपना ससुराल छोड़कर चली जाती है मायके, और वहाँ जाने के बाद किसी और से शादी करके अपना जीवन अच्छे से काटने लगती है। लेकिन एक माँ बाप अपने बेटे को कभी नहीं भूल सकते। दोस्तों, आप लोगों की राय क्या है? क्या यह रूल सही है या गलत है? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।